अस्सलाम वालेकुम। आज के हम अपने इस चैनल में आपको बेसिक वीआरएफ सिस्टम के बारे में बताएंगे कि वीआरएफ सिस्टम क्या होता है और किस तरह जो है वीआरएफ सिस्टम में और नॉर्मल स्प्लिट यूनिट में क्या डिफरेंस है। अगर हम वीआरएफ को जाएंगे, वीआरएफ इट्स मीन वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। इट्स मीन वेरिएबल मीन्स ये कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे अगर हम नॉर्मल कंप्रेसर को देखेंगे तो वो अगर हम ऑन करेंगे तो वो 100 और अगर हम ऑफ़ करेंगे तो वो 0। इसकी दो इसको हम दो कह सकते हैं कि दो हिस्से में, यानी कि 100 और 0 चलेगा तो ये 100% चलेगा और अगर बंद होगा तो ये 0 पे बंद हो जाएगा। जबकि वेरिएबल वीआरएफ के अंदर जो कंप्रेसर यूज़ होता है वो डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर यूज़ होता है, जो कि वेरिएबल मींस ये 0 से अगर स्टार्ट होता है तो ये 10, इसकी स्पीड अगर हम आरपीएम में लेते हैं 10 आरपीएम जाएगी, फिर 20 हो जाएगी, फिर 30, 50, ग्रेजुअली अबव जो भी इसका 100% एफिशिएंसी पे जो है ये काम करेगा ये। जबकि नॉर्मल कंप्रेसर में इस तरह नहीं है, 0, 100, इसके मिडिल में कोई वो नहीं है। इसलिए हम जो है वीआरएफ के अंदर डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर यूज़ करते हैं। अगर हम स्प्लिट यूनिट में भी देखें, स्प्लिट यूनिट के अंदर वो भी डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर यूज़ होता है। कंप्रेसर ये भी वेरिएबल है, पर वीआरएफ सिस्टम और स्प्लिट में डिफरेंस ये है कि वीआरएफ के अंदर मल्टी इंडोर यूनिट कनेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम ये इसका अपर पोर्शन है, ये वीआरएफ है, आउटडोर यूनिट है। अभी वीआरएफ आउटडोर यूनिट एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड है कैपेसिटी पे। अच्छा, इसके अंदर एक मास्टर और एक स्लेव, मास्टर स्लेव 1 भी हो सकता है, स्लेव 2 होता है। ये सब डिपेंड करता है कैपेसिटी पे कि कैपेसिटी कितनी है उसकी। इसके अंदर एक के साथ अगर हम इसके सप्लाई और डिस्चार्ज लाइन को देखें, ये अगर हम इसको सप्लाई लाइन और ये सेक्शन, तो ये अब ये अगर डाउन साइड आ रहा है तो इसमें ये अपर पोर्शन है, ये अब आपके यूनिट में कनेक्ट होने के लिए आ रहा है। तो ये इसमें एक यूनिट में ये इसकी सप्लाई चली गई, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये दूसरे यूनिट को सप्लाई दे रहा है, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये इट इज़ डिपेंड ऑफ एरिया कितना बड़ा है। फिर इसी तरह जो है ये लाइन ये गई, ये कॉइल से होने के बाद ये रिवर्स होकर रिटर्न में आ जाएगी। इसी तरह ये भी लाइन गई और फिर ये वापस जो है यहाँ से रिटर्न होकर ये रिटर्न लाइन में आ जाएगी। ये सप्लाई है जो कि यूनिट के साथ यूनिट पे जा रही है, और ये इसकी रिटर्न लाइन जो है वो ये हो गई। अच्छा, जैसे पहले हमने बताया था कि जो डिफरेंस बिटवीन वीआरएफ एंड स्प्लिट में यही है कि स्प्लिट के अंदर एक आउटडोर के साथ एक इंडोर होता है, उस पर हम मल्टी इंडोर यूनिट कनेक्ट नहीं कर सकते। जबकि वीआरएफ के अंदर हम डिपेंड मल्टी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये डिपेंड होता है एरिया के
कैपेसिटी पे कि एरिया कितने के एरिया जो है वो कितना BTU पे है, कितना बड़ा एरिया है, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम यूनिट की कैपेसिटी को सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो VRF है हिटाची का है, ये 12 टन से 18 टन, इसको हम कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं थ्रू डीप स्विच, जो कि हम नेक्स्ट अपने जो है वो प्रोग्राम में बताएंगे। ये हमारा समझ लो कि ये आज का जो है वो प्रोग्राम नंबर 1 है। तो उसमें हम बेसिक जो है वो हम बता रहे हैं VRF के बारे में। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है कि ये सिस्टम 2 लाइन मीन्स सप्लाई एंड रिटर्न और 2 कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी कि सारे यूनिट में जो है ये कम्युनिकेशन की लाइन अगर आती है तो ये 2 वायर के थ्रू और इस तरह जो है ये इसमें आकर ये लाइन कनेक्ट हो जाती है। तो 2 पाइप्स एंड 2 वायर्स जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और इसी तरह जो है वो यानी ये कम्युनिकेशन है और हर के लिए सेपरेट जो है वो पावर सप्लाई आती है। हर यूनिट के साथ सेपरेट जो है वो पावर सप्लाई होती है। मीन्स अगर हम यूनिट के पावर को ऑफ करते हैं तो ये सिस्टम फेलियर हो जाएगा, एरर के साथ बंद हो जाएगा अंडर लो कैपेसिटी। क्योंकि अगर हम इसको 12 टन पे इसके डीप स्विच को एडजस्ट करते हैं 12 टन सपोज़, तो यहाँ पर हमें यूनिट भी इसी तरीके से जो है वो एडजस्ट करनी पड़ेगी। इसमें भी एडजस्टमेंट है इंडोर यूनिट में भी। मीन्स अगर मैं इसको 4 टन करता हूँ, 4 टन करता हूँ और 4 टन्स करता हूँ, तो ये 12 टन्स के इक्वल है। तो ये इसके 12 टन से मैच करेगा। तो ये सिस्टम जो है वो रीड करने के बाद सिस्टम को 0 एरर मीन्स स्टैंड बाई मोड पे चलाएगा ये। अगर मैं एक सिस्टम को यहाँ से पावर सप्लाई ऑफ करता हूँ या इसकी कम्युनिकेशन को निकालता हूँ, सिस्टम नहीं चलेगा, सिस्टम में एरर आएगा और ये सिस्टम एरर के साथ जो है वो बंद हो जाएगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो क्या रीज़न है, क्यों नहीं चल रहा है और कौन से सिस्टम से पावर सप्लाई जो है वो नहीं आ रही है, कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट है। तो फिर जो है वो हम इंडिविजुअली जो है वो डाउन साइड के जो इंडोर यूनिट है उसको हम चेक करेंगे। तो हम इसमें मल्टी स्टेज में जाएंगे। ये जस्ट बिगनिंग इंट्रोडक्शन है VRF सिस्टम का, सही है। फिर वो हम आपको बताएंगे कि VRF सिस्टम जो है वो किस तरह काम करता है। बेसिक जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो हमारे पास टोटल 89 यूनिट है, 89 आउटडोर यूनिट है टोटल, और इंडोर यूनिट ऑलमोस्ट 380 हैं। हर फ्लोर वाइज पे, हर फ्लोर पे जो है वो डिफरेंट है एरिया वाइज के लिहाज से कि वो एरिया कितना बड़ा है। बाज़ में जो है वो हमारे पास 3 आउटडोर यूनिट लगे हुए हैं, मास्टर, स्लेव 1 एंड स्लेव 2। तो ये सब जो है वो कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि वो आपका वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। देखो कितना हो गया, कितना मिनट हो गया। तो जो है ये पार्ट 1 जो हमने आपको बताया है VRF सिस्टम के बारे में, ये आपको कैसा लगा इसके बारे में जो है वो कमेंट्स दीजिएगा। हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह वेट करें फॉर नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम मज़ीद डिटेल के साथ आएंगे इसके फर्दर सेकंड स्टेज में। तो अभी के लिए इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।